नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज एक बड़ी खबर है, आपको बताने के लिए बहुत कुछ है उसमें। तो अभी फ़िलहाल जो है, जैसा कि पीएम मोदी ने अभी कुछ देर पहले ही अपना संबोधन दिया है भारत के सभी देशवासियों के लिए उन्होंने संबोधित किया। और ये बड़ा संबोधन है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी जो वॉर चल रही थी उसको, जैसा कि पीएम मोदी ने कहा कि अभी उसको स्थगित किया है, रोका नहीं है, लेकिन जो वॉर चल रही थी उसके बाद अभी जब वो रोकी गई है भारत की ओर से भी और सामने से भी, उसके बाद प्रधानमंत्री का ये बड़ा संबोधन है। और उन्होंने अपने संबोधन में बहुत सारी चीज़ें साफ भी करी हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बताई हैं। पहला उन्होंने कुछ मुख्य चीज़ें बताई, वो मैं आपको बताऊँ। उन्होंने सीधा पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आतंक के आका हो या उन्हें पालने वाली सरकार हो, उन्हें अलग अलग नहीं देखा जाएगा, उन दोनों को एक ही माना जाएगा। और कोई भी ऐसी नीच हरकत, गैर जिम्मेदाराना हरकत या कोई भी हमला अगर भारत पर होता है तो वो हमला युद्ध माना जाएगा और उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। ये पीएम मोदी ने साफ साफ कहा है। और उन्होंने चेतावनी दी है पाकिस्तान को भी कि अगर तुम्हें बचे रहना है तो इस आतंकवाद को ख़त्म करो। उन्होंने संबोधन की शुरुआत की, बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हमारी बहन माताओं के सामने उनके सुहाग उजाड़ दिए गए, बच्चों के सामने उनके सर से उनके पिता का साया छीन लिया गया। उसके बाद जब ढूंढा गया तो तार पाकिस्तान से जुड़े सामने आए, लेकिन पाकिस्तान ने इस कार्रवाई में, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में भारत का साथ देने के बजाय, जब भारत ने स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके इन आतंकवादियों के ठिकानों को तहस नहस किया, तो पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा फिर उसके बाद भारत की सेनाओं को हमने खुली छूट दी और भारत की सेनाएं उसके बाद पाकिस्तान पर कहर बनकर के टूट गईं। उनकी कल्पना से बड़ा नुकसान हमारी सेनाओं ने किया और उन्होंने सैल्यूट किया अपनी सेनाओं को। उन्होंने कहा पाकिस्तान का नुकसान उनकी कल्पना से ज़्यादा हुआ है और आगे भी ऐसी हिमाकत होगी तो इसका जवाब उसी तरह, उसी भाषा में दिया जाएगा जिस तरह का कृत्य सामने से होगा। और शायद इस बार आर पार का मामला भी हो जाए और बड़ी सज़ा दे दी जाए। तो ये तमाम बातें उन्होंने की। उन्होंने ये भी कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। इसका सीधा संकेत था कि जो सिंधु जल समझौता भारत के द्वारा रद्द किया गया था वो अभी भी बरकरार है। उन्होंने कहा हमारी सेनाएं अभी भी तैयार हैं, अभी भी तैनात हैं, वो अभी भी किसी भी तरह का हमला कुछ भी होता है तो वैसे ही जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा हमारी नीति हमेशा से स्पष्ट रही है, पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होगी। उनका संदेश साफ था कि पाकिस्तान ने जिस कश्मीर के टुकड़े को जबरन हथियार रखा है वो भारत का है, वो भारत को वापस करे, क्योंकि दुश्मनी और व्यापार साथ साथ नहीं हो सकते। ये पीएम मोदी ने आज स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने और तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारी जो सेना थी उन्होंने, और हमारा जो डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की उसकी। और उन्होंने कहा कि उसने हवा में ही पाकिस्तान के सभी प्रयास नाकाम किए, सभी मिसाइलों को तहस नहस करके बर्बाद कर दिया हवा में। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सेनाओं ने सटीकता के साथ हमला किया और बहुत बड़े एयरबेस को भी चौपट कर दिया पाकिस्तान को, जिस पर घमंड था, और जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर पाकिस्तान को घमंड था उसे भी चकनाचूर करके हमारे भारत की सेना ने रख दिया। उन्होंने कहा हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स तैनात थी, सक्रिय थी, पूरी तरह ऑपरेशन के लिए तैयार थी और पूरे तत्परता के साथ उन्होंने सफलता के साथ इस ऑपरेशन को पूरा किया और अभी भी वो तैयार हैं। किसी भी तरह की स्थिति में वो तुरंत रिटेलिएट करेंगे ही करेंगे। उन्होंने कहा कि 3 दिन के जब मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को, सारे पैतरे नाकाम हो गए, तो 3 दिन भारत से मार खाने के बाद पाकिस्तान के अधिकारी ने भारत के अधिकारी से संपर्क किया और गुहार लगाई कि अब ये जंग रोक दी जाए। वैसे जंग तो भी सही से शुरू ही हुई थी, पूरा अभी शुरू भी नहीं सही से हुई थी। पाकिस्तान पहले ही हार मान गया, उसे अपनी औकात पता चल गई। और पीएम मोदी ने भी कहा कि दुनिया ने देख लिया है कि भारत आज किस स्थिति में खड़ा है और पाकिस्तान का जितना भी चोचला था, जितना भी उनका हवाई सारे बयानबाजी थे, वो भी साफ हो गए। पीएम मोदी ने यह भी बड़ी बात कही कि पाकिस्तान के द्वारा कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ना टॉलरेट की जाएगी।
न्यूक्लियर बॉम्ब के धमकी दे करके अब कुछ होने वाला पाकिस्तान की ओर से नहीं है। भारत उस पर भी उतना ही सटीक और उतना ही बड़ा प्रहार करेगा। कहने का मतलब यही है कि भारत की ओर से साफ कर दिया गया है, पीएम मोदी की ओर से साफ कर दिया गया है, किसी भी स्थिति में अब कुछ भी हो जाए किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी आतंकवादी हमला भारत पर होगा तो भारत पाकिस्तान पर सीधा कार्रवाई करेगा, क्योंकि आतंकवाद को पालने वाली सरकार पाकिस्तान में है और उन्होंने ये स्पष्ट किया है। तो ये चीज़ें, बड़ी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर पहले अपने संबोधन में बताई हैं। तो ये बड़ी खबर थी, मुझे लगा आप सबको इसकी जानकारी देनी चाहिए। तो मिलते हैं जल्द एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत।